अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमने जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आज तक जो कुछ सीखा समझा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कंप्रेसर की फ़िटिंग तक आ चुके हुए हैं। तो फिटिंग के बाद हर यूनिट में गैस चार्ज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्रिज है, फ्रीज़र है, आपका एसी है, इन्वर्टर हैं, सादे हैं, तो उनमें हर यूनिट में एक अलग स्पेसिफ़िकेशन होती है, हर कंप्रेसर की स्पेसिफ़िकेशन अलग होती है और इसी तरह से तमाम यूनिट्स में अलग अलग गैस हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैसेस के बारे में कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी गैसें हैं, किस किस यूनिट में यूज़ हो रही हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो गैसेस में सबसे पहली चीज़ जो आपने एहतियात करनी होती है गैस में, वो ये होती है कि कुछ गैसें जो होती हैं वो फ्लेमेबल होती हैं, मतलब कि वो आग पकड़ती हैं। तो उन गैसों के लिए एहतियात किसी और तरह से हमने करनी होती है। ठीक है, अपनी सेफ्टी को पहले मेंटेन करना होता है और देन उस गैस को हमने चार्ज करना होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो सबसे पहले हम जो गैस यूज़ कर रहे थे पाकिस्तान में, जो मतलब कि आज से 5-7 साल पहले जो गैस यूज़ हो रही थी, वो हमारे पास R22 और R12 गैसेस हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो हमने गैस यूज़ की है, जो अभी यूज़ हो रही है रिसेंटली, हमारे हर रेफ्रिजरेंट यूनिट में जो गैस यूज़ होती है वो ये सबसे पहले होती है R34। ठीक है, इसका सिलेंडर का जो कलर होता है वो इस तरह से स्काई ब्लू कलर होता है और इसके ऊपर ये इसकी सारी डेफिनेशन उन्होंने लिखी होती हैं। ठीक है जी, कि ये R134 ए गैस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको इसकी पूरी डिटेल उन्होंने दी हुई होती है गैस के बारे में और साथ में ये बताया हुआ होता है कि इसमें लिक्विड किस तरफ है और वेपर किस तरफ है। फॉर एग्जांपल कि गैस जो है जो बखारात में तब्दील हुई है तो वो ऊपर की तरफ होगी और जो इसमें लिक्विड होगी वो इसके नीचे की तरफ होगी। अब लिक्विड क्या होता है और वेपर क्या होता है? वेपर में ये होता है कि वेपर में जो गैस होती है हमारी, वो गैस की ही फॉर्म में होती है और जो लिक्विड होती है तो वो मैंने आपको बताया था कि जब गैस ठंडी होती है तो वो अब जो अपनी हालत है, अब जो अपनी शक्ल है वो चेंज करती है और वेपर से लिक्विड में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हर यूनिट के ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं। कुछ यूनिट्स होते हैं जिस तरह से अब हमारे पास इन्वर्टर यूनिट आ गए हैं, तो कुछ यूनिट्स में हम लिक्विड फॉर्म में गैस चार्ज कर रहे होते हैं और कुछ यूनिट में वेपर कंडीशन में गैस चार्ज होती है। अच्छा, अब हमारी ये R134 गैस जो है ये हमारे तकरीबन कह लें कि 90% जो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया और डिस्पेंसर वगैरह हो गया, उनमें जो हमारी मोस्टली गैस जो यूज़ हो रही है वो R134 गैस हम यूज़ कर रहे हैं। और यही R134 गैस जो हमारे गाड़ियों में, मतलब कि कार्स का एसी हो गया या बड़ी गाड़ियों में जो एसी यूज़ होते हैं उनमें भी यही R134 गैस यूज़ होती है और ये नॉन फ्लेमेबल है। मतलब कि इसको अगर हम खोल के इस तरह से खोलते हैं और खोल के आग लगा देते हैं तब भी ये गैस को आग नहीं लगती और ये गैस जहरीली भी नहीं होती। ठीक है जी, ये एटमॉस्फेयर मतलब कि फ्रेंडली होती है, तो इससे माहौल को कोई नुकसान भी नहीं होता। ये है हमारे पास R134। इसके बाद जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गैस यूज़ होती है वो ये गैस यूज़ होती है, ये है हमारे पास R22। इसके सिलेंडर का कलर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में होता है। ठीक है जी, इसमें भी ये देखें, यहाँ पर उन्होंने इसकी मुकम्मल डिटेल दी हुई होती है सिलेंडर की और साथ में इसमें भी बताया हुआ होता है कि वेपर जो है वो किस तरफ है और लिक्विड किस तरफ है। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में चार्ज करना है आपने, तो आपको लिक्विड की तरफ सिलेंडर को उल्टा के करना पड़ेगा और अगर आपने वेपर में चार्ज करना है तो वेपर में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये वाला जो R22 गैस है हमारी, ये हमारे जो घरों में जितने भी हमारे पास जो कह लें कि हमारे घरों में डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पर और जो छोटे लेवल पर कमर्शियल, फॉर एग्जांपल शादी हाल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, उनमें भी हमारी यही गैस यूज़ होती है और वो गैस होती है R22। तो इसमें भी ये देखें आप, उन्होंने मतलब कि ये मुकम्मल डिटेल इसके ऊपर दी होती हैं। ये भी नॉन फ्लेमेबल गैस है। फॉर एग्जांपल इसे भी हम अगर फॉर एग्जांपल खोलते हैं तो आग इस गैस को नहीं पकड़ती। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इस गैस में ये गैस भी जहरीली भी नहीं होती। हमारा जो माहौल होता है ये माहौल फ्रेंडली होती है। ठीक है, इसका ना तो मौसम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बुरे असरात ये डालती है और ना ही हमारी सेहत के ऊपर। तो इसमें ये सिलेंडर के ऊपर सारी डिटेल इन्होंने दी हुई होती है, नॉन फ्लेमेबल। और इसमें जो नेट वेट इसका होता है वो भी इसके ऊपर लिखा होता है सिलेंडर के ऊपर। 13.6 kg में ये सिलेंडर हमें पूरे का पूरा सिलेंडर अगर हम परचेज़ करें तो ये इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल होती है। और नंबर 3 पर जो हमारे पास गैस है, ये देखें, ये हमारे पास R600 है। ये अब जितनी भी हमारी इन्वर्टर फ्रिजें आ रही हैं, फ्रिज यूज़ हो कर रहे हैं हम, इन्वर्टर फ्रिज और डिस्पेंसर वगैरह, फ्रीज़र वगैरह, तो उनमें अब मोस्टली जो गैस आ रही है अब इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो वो ये R600 गैस आ रही है। ठीक है,
अब ये गैस फ्लेमेबल भी है और थोड़ी सी जहरीली भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गैस को खोल के अगर आप इस गैस में सांस ले रहे हैं तो इससे आपको सांस का मतलब कि मसला हो सकता है आपको, ठीक है। और दूसरा, खुदा न खासा अगर ये गैस आपने, दूसरे नंबर पर अगर ये गैस खोल के इस गैस को आप आग लगाते हैं तो ये गैस फौरी तौर पे आग भी पकड़ती है। और अगर आप गैस चार्ज करते हुए या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्रेसर उतार रहे हैं और लापरवाही की है आपने, गैस अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं हुई और आपने कोई पास आग वगैरह जलाई हुई है या आप मतलब कि वेल्डिंग वगैरह का काम पास कर रहे हैं और ये गैस खुली हुई है, तो ये गैस फौरी तौर पे आग भी पकड़ेगी और ये ब्लास्ट होने का भी इस गैस का अंदेशा होता है। और अगर खुदा ना खासा ब्लास्ट हो जाए तो ब्लास्ट होने से जानी नुकसान भी हो सकता है और आपका यूनिट, फ्रिज हो या AC हो, कोई भी यूनिट हो, वो भी मतलब कि डिस्टर्ब होगा इससे। तो जब भी आपने ये फ्लेमेबल गैस यूज़ करनी है, इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मेंटेन करना है। उसके बाद आपने इसको चार्ज करते हुए या रिलीज़ करते हुए इसके पास शोला नहीं चलाना, ना कोई वेल्डिंग वाला का काम इसके पास करना है। और अगर आप कंप्रेसर उतार रहे हैं, सबसे पहले आपने कंप्रेसर का जो पंच लाइन होती है या जहाँ पे पिन वाल लगा होता है उसको खोल के सारी गैस अच्छे से रिलीज़ करनी है। उसके बाद आपने वेल्डिंग का सामान इसके नज़दीक करना है अच्छे से तसल्ली करने के बाद। और नंबर 4 पर हमारे पास जो गैस है वो ये देखें, ये हमारे पास गैस है R410A, ठीक है जी। अब ये R410A जो हमारे पास है, ये अब हमारे जितने भी इन्वर्टर यूनिट आ रहे हैं जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम जो गैस आ रही है अभी सबसे ज़्यादा वो यही R410A आ रही है। और इसमें सिलेंडर का कलर अगर आप देखेंगे तो ये पिंक कलर का आपको सिलेंडर मिलेगा। वही डिटेल सारी इसमें भी उन्होंने दी होती है, लिक्विड फार्म और वेपर फार्म दोनों कंडीशन में, कि आप किस कंडीशन में यूज़ करना चाहते हैं तो वो उस तरह से सिलेंडर को उल्टा कर या सीधा रख के आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन ऊपर दी हुई हैं और इसका जो नेट वेट है इस सिलेंडर का वो भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये 11.3 kg इस सिलेंडर में जो हमारी गैस होगी वो होती है, ठीक है। और इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल 410 का जो सिलेंडर है, 600 का सिलेंडर है, 34 का सिलेंडर है या 22 का सिलेंडर है, इनमें सिलेंडर्स के वेट भी मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि जो 600 और हमारे पास R32 गैस है, इनमें सिलेंडर थोड़े हैवी वो यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो फ्लेमेबल गैस है। तो मतलब कि अच्छे मटेरियल में यूज़ करके वो उनके सिलेंडर थोड़े मतलब कि हैवी वेट होते हैं। जो R22 का और R34 का जो सिलेंडर होता है हमारे पास वो तकरीबन 2.5 kg का होता है। और जो हमारे पास सिलेंडर होता है 600 का और R32 का, तो उस सिलेंडर का तकरीबन 3.5 किलो के राउंड अबाउट वेट होता है। और ये जो हमारी 410 गैस है ये हमारे जितने भी इन्वर्टर यूनिट हैं उनमें यूज़ हो रही है। और अब ये फ्रिजों में भी कुछ फ्रिजें आ गई हैं, उनमें भी ये R410 गैस यूज़ हो रही है। और जो गाड़ियों में जो AC लगे होते हैं उनमें भी अब ये 410 गैस यूज़ होना शुरू हो गई है। तो इस गैस में ये अभी सबसे कह लें कि रिसेंटली गैस जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो ये वाली गैस यूज़ हो रही है। ये भी माहौल फ्रेंडली भी है, नॉन फ्लेमेबल है और जहरी मतलब कि ये माहौल को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस हवाले से ये गैस सबसे ज़्यादा अभी हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी ठीक है और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी मतलब कि कमाल का। अब इन जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास R134 गैस पाकिस्तान में हम यूज़ कर रहे हैं, R22 गैस यूज़ हो रही है, R600 यूज़ हो रही है और R410, ये मोस्टली जो मतलब कि रेगुलर गैसें यूज़ हो रही हैं वो ये 4 गैसें हमारे पास यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब इनमें चारों में कि ये गैस अगर आप लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर लेते हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन सिलेंडर में भी वो सिलेंडर आपको ओरिजिनल गैस का मिला है या नॉन ओरिजिनल है, ठीक है, मतलब कि वो गैस ओरिजिनल है या फेक है, तो इसका आपको किस तरह से पता चलेगा। उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, उसका स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या आता है, उसका रनिंग टेम्परेचर क्या होगा और उसका जो है डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो क्या होगा, सेक्शन प्रेशर क्या होगा, ये मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये तारफ़ी सेशन था कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी गैसें यूज़ हो रही हैं और फ्रिज में कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं और AC में कौन सी गैस यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो मतलब कि अभी रिसेंटली जो गैसेज आ रही हैं उनमें 290 गैस भी एक मतलब कि यूज़ हो रही है, अब यूज़ होना शुरू हुई है, कुछ फ्रिजों में हमारे पास आ रही है 290। तो 290 में जो है वो उसका मतलब वो भी हैवी फ्लेमेबल गैस है, ब्लास्ट होने का उसका भी अंदेशा होता है। और उसके बाद हमारे पास R32 एक गैस आई हुई है, R34, ये हायर के यूनिटों में अभी आई है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है और ये ब्लास्ट होने के भी बहुत सारे उसके केसेस सामने आ चुके हुए हैं। तो अगर आप हायर का यूनिट या R32 का कोई भी यूनिट उसको आपने पम्प डाउन करना है, उसकी गैस को स्टोर करना है या फिर उसमें गैस आपने चार्ज करनी है, तो उसके लिए सेफ़्टी, फिर वही बात कि सेफ़्टी आपकी बहुत ज़रूरी है।
तो सेफ्टी को मेंटेन करें और उसके बाद आप देखें। और गैस चार्ज करते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपने देखनी होती है कि अगर कोई फ्लेमेबल गैस है तो जो उसकी मेन लाइंस होती हैं गेज के साथ जो आपने अटैच की हुई हैं या यूनिट के साथ, तो वहाँ से आपने तसल्ली करें इस चीज़ की कि कोई भी किसी भी जगह से आपकी गैस लीकेज ना हो रही हो, क्योंकि जब हमारा यूनिट स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और उस हीट की वजह से भी सम टाइम खुदा न खास्ता ब्लास्ट होने का अंदेशा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारे पास गैसेस, जो रेगुलर गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी 4 गैसें हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम जो गैस यूज़ कर रहे हैं वो R34 है, 134। उसके बाद जो हमारे एसियों में यूज़ हो रही है वो है R22, और साथ में जो इन्वर्टर यूनिटों में हम गैस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास गैस है R410A। और इसके साथ ही जो हम लोग जो अभी इन्वर्टर फ्रिजें आ रही हैं हमारे पास, उनमें जो हमारी गैस यूज़ हो रही है वो हो रही है R600 गैस। ठीक है जी। तो डिटेल में मैंने आपको बताया, इनके सिलेंडर्स के कलर्स भी मैंने आपको बता दिए। अब जो आपके पास फ्रिज है, फ्रीज़र है या एसी है, ठीक है, उसमें किसी भी यूनिट में आपने गैस चार्ज करनी है अगर, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें जो कंप्रेसर यूज़ हुआ है वो मतलब कि R134 का अगर कंप्रेसर यूज़ हुआ है तो हम गैस भी R134 ही यूज़ करेंगे, ना कि R134 की जगह पे R22 या R410 को हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास R134 की जगह पर आप कोई गैस यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि R134 की रिप्लेस क्या होगी। ठीक है, R134 को किस गैस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, R22 को किस गैस से रिप्लेस करेंगे, और जो हमारे पास R410 गैस है, R410A, इस गैस को अगर हम रिप्लेस करें तो किस गैस के साथ होगी, और जो हमारे पास R22 गैस है इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, और जो हमारे पास R600 गैस है इसको हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इनकी जो रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर और सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और इनका बॉइलिंग टेम्परेचर और कूलिंग टेम्परेचर जो है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने